नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक एनसीईआरटी का नया सेशन लाया है। क्या सेशन लाया है? नया सेशन लाया है। सेशन में ये पढ़ा रहे हैं हम लोग कि देखिए, सबसे पहले बात हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 1 पे किए थे। अब हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पे बात करेंगे। देखिए, हम लोग थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। आपको अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहला चीज क्या चाहिए? धैर्य। अगर जिस दिन आप धैर्य रखना चालू कर दीजिएगा, आधा सफलता आपको आ गया। आप पेशेंस रखिए। यहाँ बहुत अच्छा से आपको अभी हम क्या सेकेंड चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, विविधता एवं समाज, विविधता एवं भेदभाव। पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे बताइए? विविधता एवं समाज। देखिए, विविधता एवं समाज के बाद अब हम लोग विविधता एवं भेदभाव पढ़ रहे हैं। हम लोग भेदभाव के एकदम अच्छा से जानेंगे कि आखिर भेदभाव होता क्या। जैसे कि आप देखिए, आपके घर में आप है और आपके बहन है। आप क्या हो गए? मेल हो गए, वो फीमेल हो गई। अगर सपोज मान के चलिए कि अगर आपके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, अगर वैसा ही आपके बहन के साथ भी व्यवहार हो रहा है, तो वहां पे भेदभाव नहीं है। अगर वहां पे आपके साथ आपको पढ़ने के लिए अगर दिल्ली भेज दिया जा रहा है और उसको पढ़ने के लिए अगर गांव में भी नहीं भेजा जा रहा है या गांव में भेजा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया। सिंपल से भाषा में समझिए, भेदभाव यही होता है। दूसरी की बात अगर चले तो विविधता से हम लोग भेदभाव समझना है। विविधता का मतलब हम लोग बताए थे जहां एक रूपता ना हो, जहां क्या हो, अलग अलग प्रकार के भाषा, अलग अलग प्रकार के क्या हो, धर्म, अलग अलग प्रकार के संस्कृति, अलग अलग प्रकार के खान पान, अलग अलग प्रकार के क्या हो, रहन सहन, उसी को क्या कहते थे? विविधता कहते थे। और विविधता के साथ हम लोग भेदभाव पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हम लोग देखिए, पिछले पाठ में आपने पढ़ा विविधता में के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। हाँ, जैसे कि सपोज मान के चलिए, दूसरे से अलग होने पर चिढ़ाने का मतलब यही है कि जैसे कि आप क्या है, आप अगर क्या है, गोरे है, अगर कोई काले है, तो उसको क्या किया जाता है? चिढ़ाया जाता है। क्या कहा जाता है? ए करियक्का है, फलना है, चिलना है, मुटका है, पतरका। इसी को क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। देखिए, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोग इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं हम लोग। आप लोगों को अगर भेदभाव समझना है तो एक अमिताभ बच्चन का मूवी था पिंक। पिंक मूवी में देखिएगा, अमिताभ बच्चन क्या गर्ल्स और बॉयज को कंपेयर करते हुए बता क्या रहे हैं कि देखिए, अगर कोई लड़की अगर हंस से के बात कर ले, अगर आपको क्या कर रहे, थोड़ा सा आपके साथ प्रेम से खाना खाने चल जाए, रेस्टोरेंट चल जाए, तो आप लोग उसके प्रति क्या बना लेते हैं? पूर्वाग्रह बना लेते हैं, यानी कि गलत अवधारणाएं बना लेते हैं कि नहीं नहीं, वो हमको क्या दे रही है? भाव दे रही है। अगर उसको आपको समझना है तो फिल्म एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी बनाया है अमिताभ बच्चन उसमें, जो कि क्या है, लड़का लड़की के बीच में ही कंपेयर को बताता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस क्या करते हैं। सही बात है। अगर आपके साथ ही अगर कोई गलत व्यवहार होने लगे तो आप क्या कीजिएगा? असहाय महसूस करते हैं ना। जैसे कि आप सपोज मान के चलिए कि आप कहीं गए और आपका दोस्त भी गया। आप अगर किसी भोज में गए तो आपको खिलाने के लिए क्या कर रहा है? आपको खिला रहा है, आपका दोस्त को नहीं खिला रहा, तो दोस्त वहां पे आपका क्या महसूस करेगा? असहाय महसूस करेगा। ऐसे आप लोग देखे होइएगा, आप लोग के साथ ऐसा घटना हुआ होगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा घटना कब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज में और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग इस पाठ में यही जानेंगे कि कैसे यह असमानता कहां से स्टार्ट होता है। देखिए, आप लोग अगर सोचिएगा तो देखिए, असमानताएं जो है ना और भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं जन्म से ही शुरू हो जाता है। और खासकर लड़के लड़की के बीच हम लोग बात कर रहे हैं, कि आप आगे के क्लास में जाइएगा तो इसी के बारे में एक्सप्लेन से पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा उसको मोटा मोटी आप खाचा समझिएगा कि देखिए, जब लड़का घर में जन्म लेता है और लड़की जन्म लेता है तो लड़की को मुख्यतः क्या बनाया जाता है? लालियों को मुख्यतः क्या माना जाता है? माना जाता है क्या? क्यों, क्या है? बोझ है। सच बात है, इसको बुरा नहीं मानना है, लेकिन ये सच है। अधिकतर लड़कों को क्या दिया जाता है? खिलौना में कार दिया जाता है, बंदूक दिया जाता है। लड़कियों को क्या दिया जाता है? गुड़िया दिया जाता है। यहीं से क्या हो जाता है? असमानता और भेदभाव चालू हो जाता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्या है और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है।
हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। सपोज मान के चलिए, अगर कोई इसमें अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई कहां से देख रहा होइएगा, कोई शहरी क्षेत्र से और कोई ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे होइएगा, तो शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो अधिकतर क्या रहता है, वो प्रोडक्शन नहीं करता, वो अपने रोजमर्रा के जीवन जैसे सब्जी हो गया, तेल हो गया, इस सब के लिए क्या रहता है, बाजार पे निर्भर रहता है। वही ग्रामीण क्षेत्र का लोग, वो लोग खुद से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो आपके क्या है, आपका भौगोलिक क्षेत्र का भी आप पे असर पड़ता है। अब शहरी क्षेत्र चाह कर भी वो चीज नहीं उपजा पाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए इसी तरह हम लोग एनसीईआरटी को एकदम क्या कर लेंगे, इसको रटना नहीं है, इसको याद बोझ की तरह तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, इसको आराम से समझते समझते अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आगे बढ़ना है। देखिए अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। सही बात है, भारत में देखिए इतनी विविधताओं है कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कितना? 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो भारत इतना विविधता वाला देश शायद ही कोई है, और उसमें भी लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसार में 8 मुख्य धर्म है, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। देखिए यहाँ पे भी आ गया, जो लोग की मातृभाषा है, 1600 से ज्यादा भाषाएं, मातृभाषाएं भारत में ही संभव है, और सब देश में मेरे अंदाज से संभव नहीं है। क्या है कि आप अमेरिका भले ही क्या हो, भले ही जीडीपी के मामले में बहुत बड़ा हो जाए, भले ही सब चीज के मामले में बड़ा हो जाए, लेकिन हम लोग क्या है, विविधताओं के मामला में अगर सबसे ज्यादा भाषाएं बोले जाने वाले और लोकतंत्र देश है तो हम लोग भारत ही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, यानी कि गाना बजाना, डांस वगैरह किया जाता है। यहाँ विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं स्वास्थ्य महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं क्या, आश्वस्त यानी कि उसके साथ सहज महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखता है। जैसे कि आप हमसे मिलिएगा तो क्या है, असहज महसूस करिएगा, लेकिन वही आप कहीं चले जाइए, यहाँ से तमिलनाडु चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, वहां का भाषा क्या है, कुछ अलग है, तो आप लोग वहां असहज महसूस करिएगा। तो आदमी जब अपने से सामान्य व्यक्ति से मिलता है तो क्या महसूस करता है, एकदम सिंपल साधारण महसूस करता है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। देखिए आदमी क्या करता है, अपने से अलग दिखने वालों के लिए क्या करता है, खास तरह की राय बना लेता है। बात सही है। जैसे कि आप कभी ऐसा हुआ होगा आपके घर में, जैसे कि इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक आदमी था, कौन था, एक आदमी था। एक आदमी के घर में 3 परिवार रहते थे, एक उनकी बीवी, एक खुद, और एक क्या हो गया, आप सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, ये एक कोई आदमी हो गया। ऐसे देखिए फिगरिंग हमको ज्यादा अच्छा आता नहीं, लेकिन समझ लीजिए ये एक आदमी हो गया, ठीक है। तो ये इसकी वाइफ हो गई और एक छोटा सा बच्चा हो गया। अब क्या किया वो, तो क्या किया कि वो, समझ लाइएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि इसको बनाना है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा रहा है। एक बच्चा ही हो गया, ये माता पिता इसके हो गया, और इसके घर में एक क्या रहता था, सांप जानते हो, और नेउर जो होता है, आप लोग गांव में देखे होइएगा, नेउर, सांप और नेउर सुनते भी होइएगा कि सांप नेउर का हाल हो गया। तो एक नेउर ही पाला हुआ था, ये मान लीजिए कि नेउर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये दोनों कहाँ चले गए, मार्केट चले गए, और जब आए तो देखे कि रास्ते हैं, जब मार्केट से आए तो देखे कि गेट पर क्या है, बहुत सारा खून का छींटा पड़ा हुआ, और नेउर का जो मुंह में क्या लगा हुआ है, इसके मुंह में ब्लड लगा हुआ। तो वो आदमी ने उसके प्रति क्या बनवा लिया कि पूर्वाग्रह बना लिया, और नेउर को क्या किया, एक लाठी में मार के काम तमाम। देखिए एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं यही आपको सोच विकसित करना चाहता है। अब वो मार दिया, जब आगे बढ़ा तो देखा बच्चा हंसते हुए खेल रहा है, और बच्चा के सामने एक सांप क्या कर रहा है, सांप कहीं ना कहीं मरा हुआ है, उसका
काट काट कर नेउर उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए अगर थोड़ा सा वो अपना अगर क्या रखता, पेशेंस रखता, तो क्या होता, कहीं ना कहीं उस सांप को नहीं मार पाता और उसके हाथ से किसी क्या असहाय जानवर का मौत नहीं होता। ऐसे ही लाइफ में होता है। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। यही अभी हम लोग एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है। आगे बढ़िए। उन कथनों के देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह 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 आप लोग ये वर्ड नोट कर लीजिए। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज के बारे में धारणा बना लेना। जैसे कि आपको अभी हम एग्जांपल यहां बताए, तो यह क्या बना लिया था, ये जो एक जानवर है इसके प्रति पूर्वाग्रह बना लिया था। पूर्वाग्रह का मतलब यही होता है कि पहले से किसी के बारे में क्या बना लेना, धारणा बना लेना। हमें अपने लाइफ में पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। हम कोई गलत धारणा बनाकर हम ऐसे लोग को भी सजा दे सकते हैं जो कि वैसा नहीं हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचता होगा उसके बारे में भी आप क्या बना सकते हैं, गलत धारणाएं बना सकते हैं। और पूर्वाग्रह अधिकतर गलत धारणाएं को ही माना जाता है। अलग गलत प्रकार के मन में क्या बना लेना, धारणा बना लेना। आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग। अब देखिए, अब इस एनसीईआरटी के आपके बुक में एक खास तरह का क्या बनाया गया, ग्रामीण लोग को लेकर और शहरी लोग को लेकर एक अलग ही पूर्वाग्रह बना लिया गया। आपके मन में अगर आप सोचिए, आधे से ज्यादा भारतीय गरीब गांव में रहते हैं। कहां रहते हैं? अब ये आपको अगर मन में पूर्वाग्रह बना लिया है कि भारतीय आधे से ज्यादा गरीब कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं ना कहीं क्या है, गलत धारणा है। क्या है? शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरी जीवन क्या होता है, आसान होता है, और यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं। ये भी एक तरह का क्या हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मतलब कि डिजिटल इंडिया का, डिजिटल तरह का इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेत में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। एक क्या चीज के बारे में, ग्रामीण लोगों के बारे में ये सब पूर्वाग्रह है। ये सब शहरों के लोगों के बारे में है कि शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय देते हैं, समय बिता ही नहीं पाते हैं। शहर के लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सत्य भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी के बारे में पहले से ही गलत धारणा बना ले। इससे बहुत सारी क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है लाइफ में। इसीलिए पूर्वाग्रह नहीं बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानिका को थोड़ा क्या है, अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के सरोकार रखो वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। अभी हम लोग बता दिए थे कि पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक राय बना लेना क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। जैसे कि आप देखिए, आपने कभी महसूस किया होगा, आप जानते हो कि वो आदमी कंजूस है, ग्रामीण वो फलनावा क्या है, हमारे बारे में गलत सोचता है। यही सब पूर्वाग्रह हो गया। सिंपल से भाषा में समझते चलना, थोड़ा बस पूर्वाग्रह को नोटिंग कर लीजिए कि किसी के बारे में गलत धारणाएं बनाना क्या हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। देखिए अभी हम बता ही रहे थे, सच में ही नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। लोगों को आलसी मानना, आलसी एवं कंजूस मानना भी क्या है, पूर्वाग्रह है। बात सही है। अगर लोगों को आप कहीं ना कहीं आलसी एवं कंजूस मान रहे हैं, तो ये पहले से पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है आप किसी को उस अवस्था में देखें, जैसे कि अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचते हो कि देखिए ये बुक लाके हमको रटा रहा है। देखिए बुक आपको एक मोटा मोटी खांचा तैयार कर रहा है, बुक से इसलिए पढ़ा रहा है। हम भी दूसरों की तरह छोटा सा पीडीएफ लाके पढ़ा सकते थे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय देना अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों ना एक ही बार उस चीज को इतना अच्छा से पढ़ ले कि दोबारा पढ़ने का जरूरत न पड़े। इसलिए क्या कीजिए, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन इस तरह से पढ़ ले कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि आप कभी साइकिल चलाए होइएगा ना, जब आप साइकिल चलाए होइएगा तो क्या होता है, साइकिल चलाने में अक्सर सीखते समय आदमी हंडी इतना जोर से पकड़ता है, लगता है कि वो फ्लाइट चला रहा है। वही साइकिल को अगर कुछ दिन बाद जब प्रैक्टिस हो जाता है, अच्छा से सीख लेते हैं, तो हाथ कहीं और है, साइकिल कोई और है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो लाइफ में प्रैक्टिस से और कहीं ना कहीं उसको समय देने से थोड़ा सा
क्या होता है, हम लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होकर हम उस चीज को बड़ी आसानी से कर पाते हैं, सरल से कर पाते हैं। यूपीएससी क्या, यूपीएससी तो ऐसा चीज नहीं है कि जो अद्वितीय है, आज से पहले कोई नहीं किया है। आप वही काम कर सकते हैं प्रैक्टिस से और करने के दौरान कि आप जो लाइफ में कभी नहीं किए हैं। यूपीएससी तो हर एक साल भाई 1000 निकाल रहा है ना, तो यही बात है, इसको थोड़ा थोड़ा समझते चलिए और माइंड में इसको बैठाने का कोशिश कीजिए, रटने का नहीं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। अब हम लोग समझ जाए कि क्या है, अंग्रेजी बहुत अच्छा भाषा है। अरे भाई हम सब बिहारी अच्छा है, हम बिहारी में पढ़ा रहे हैं ना जी, आपको और अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब बोल दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, आपको कुछ समझ में आएगा। मास्टर इंग्लिश बोल सकता है लेकिन आपके पास नहीं बोल रहा है, क्या है कि आप जो भाषा में अच्छा से समझिएगा वो हम आपके पास सहज करना चाह रहे हैं। पढ़ाई को क्या कर दीजिए, सहज, सबको समझ में आए। आप लोग में से बहुत लोग होइएगा जो ग्रामीण परिवेश से होइएगा, क्या करते होइएगा, आराम से पढ़ते होइएगा। थोड़ा सा क्या करना है, सेशन को शेयर करते चलना है, क्या करते चलना है, लाइक करते चलना है कि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही नया नया वीडियो हम बनाते रहे। क्योंकि आपको पता नहीं इस वीडियो को बनाने में कितना सारा लाइट फलना चिलना, टेक्निकल फलना चिलना, बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारे खर्च होता है। थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं सेशन पे। हम कोई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। पूर्वाग्रह मानने वाला कोई क्या कह सकते हैं, पूर्वाग्रही लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। सही बात है, पूर्वाग्रह के कारण हम जो नहीं करना चाहते वो भी कर देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग समझा है कि उस जानवर का कोई दोष नहीं था, वो कहीं ना कहीं भलाई किया था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको मार दिया गया क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसलिए पूर्वाग्रह से बचिए, पूर्वाग्रही होने से बचिए। रूढ़िबद्ध धारणा, अब हम लोग आएंगे कहीं ना कहीं रूढ़िबद्ध धारणा पे, नेक्स्ट पेज में वही होगा। देखिए लड़की और लड़की में भेदभाव, समाज में रूढ़िबद्ध धारणा का भी मतलब वही होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति ही बाद में रूढ़िवादी हो जाता है। लड़के और लड़की में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के से भेदभाव किया जाता है, हम सभी इस भेदभाव से परिचित है। सही बात है, एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़की या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखिए क्या सच्चाई है। आप लोग समझते होंगे कि लड़के लड़की में क्या फर्क है। हम लोग लड़का के रूप में जन्म लेते हैं, लड़का की तरह पल जाते हैं, लड़की की तरह जन्म, लेकिन इसमें बहुत सारे भिन्नता है। लड़की बहुत बार वो काम भी नहीं कर पाते जो जिसकी उसके अंदर योग्यता है। जैसे सपोज मान के चलिए, आपको इसमें एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे। एक झारखंड की लड़की जो कि क्या की, लोको पायलट बनी, फर्स्ट बार लोको पायलट, महिला लोको पायलट बनी। यानी कि पहले बताया जाता कि लड़की फ्लाइट नहीं उड़ाएगी, लड़की ई नहीं करेगी। अब देखिए महिला सशक्तिकरण ऐसा हुआ कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक इर्षिता किशोर, सेकेंड रैंक गरिमा लोहिया, मतलब कि टॉप 10 में अधिकतर लड़की ही आ रही है। तो इसलिए गलत धारणाएं मत बनाइए किसी के बारे में। देखिए नीचे दिए गए कथनों की सूचिका में तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। ये बहुत ही सुशील है। अब देखिए सुशील कौन होगा, तो आप लोग मन में आप ही सोच के बताइए, तो जल्दी कहीं ना कहीं सोच लीजिएगा लड़की। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। मधुर कौन रहेगा भाई, लड़की रहेगा। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, सीधे बलिष्ठ आ जाएगा तो क्या करिएगा, डोला फोला जिम उम बनाएंगे, लड़का हो गया ही। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस सबसे पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वे शरारती है लड़का, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है लड़की, वे रोते नहीं है। कौन नहीं रोते हैं, लड़का नहीं रोते हैं, लड़की तो भाई, अरे भाई लड़का कैसे नहीं रोता है, लड़का भी रोता है, लेकिन उसको शुरू बचपन में ही अगर मान के चलो क्या हुआ, अगर लड़का गिर गया तो उसको क्या बताया जाता है, नहीं बाबू तुम लड़के हो, तुम रो मत। और लड़की को, अरे भाई लड़का को भी सुई चुभाओ, वो भी रोएगा। दर्द सबको होता है जी, लड़का लड़की में क्या लेना देना। वही बात है, वे उद्यमी है लड़का, वे खेल में निपुण है लड़का, वे खाना पकाने में निपुण है लड़की, वे भावुक है लड़की। यही सब इसको भरना है। देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे,
कोशिश करेंगे वो डलवा देंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका पीडीएफ डलवा देंगे या टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, आप लोग जाके वहां से ले लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमको बताते चलिएगा कि इसमें क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। सेशन को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूं, मेरी बोली लड़खड़ाती, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी कभी उदास हो जाता हूं तो कभी लोग दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बताइए कि कहीं ना कहीं कोई लग रहा है तो इसमें लंगड़ा का क्या दोष है? कोई, अगर आप ही सोच के देखिए कि आपका हाथ कभी कटा होगा तो आप चाहते हैं कि आपका हाथ कटे। किसी को भाई मजाक मत उड़ाइए। देखिए इस लाइफ में अगर किसी को आप मजाक उड़ाते हैं ना, आप भी कहीं ना कहीं मजाक जरूर उड़ाइएगा। इसलिए एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं आईएएस के तौर पे क्षमता विकसित करना चाह रहा है। ई बुक ऐसा नहीं है कि इसी से आपको हम पॉलिटी से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो डायरेक्ट यूपीएससी में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, तुम दूसरे से कितनी अलग दिखते हो। मैं एक इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों में छिप जाना चाहती हूँ। मतलब घूरती आंखों से ही छिप जा रहा है। ये फोटो है, सिर्फ इसलिए मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। आपको बता दे, आपको हम बता दे, एक शीतल कुमारी, आप लोग जाइएगा कभी केबी सीख पर और क्या कीजिएगा, सर्च मारिएगा शीतल कुमारी। आप देखिएगा कि वो शीतल कुमारी जिसके पास दोनों हाथ नहीं है। अगर आप लोग को अगर कहीं ना कहीं क्या लेना है, प्रेरणा लेना है, मोटिवेशन लेना है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। शीतल कुमारी को दोनों हाथ को नहीं होते हुए भी अमिताभ बच्चन ने उसको खाने पर बुलाया है। और देखिए उस सारा क्वेश्चन का जवाब दिया और तीरंदाजी में वो क्या जीती है, मेडलिस्ट है भाई, मेडलिस्ट। इसलिए लाइफ में किसी को हाथ पैर उसका बाधा नहीं बन सकता। आपको पता नहीं, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले वही चढ़ा है जिसके पास क्या नहीं था, पैर नहीं था, हाथ नहीं था, वो सब आदमी चढ़ जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा अपने क्या कीजिए, आप अपने अंदर को आत्मविश्वास को जगाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और क्या करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें विकलांग कहा जाता है। इस शब्द को बदलकर आज के उनके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। खास जरूरतों वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार दिए गए। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब है, एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है कि वो जो बच्चा है जो कि क्या है कहीं ना कहीं विकलांग है, तो उसके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था किया जाना चाहिए कि वही स्कूल रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कथन वे रोते नहीं है लड़का, आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाता है तो माता एवं पिता, परिवार, सारे लोग क्या करते हैं, अरे भाई तुम लड़का है, चोट नहीं, तुम रो मत। ऐसा क्या बात है भाई? अभी हम लोग बताया थोड़ा सा कि गिरने पे भी अगर चोट लगता है, पिन चुभा हुआ, लड़का भी रोएगा, लड़की भी रोएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये सब क्या है, यही क्या है, असमानता और भेदभाव है। आगे हम लोग बढ़ते हैं रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में। आइए, ये सब कुछ नहीं है, वे केवल एवं मृदुल है, कोई सब है। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखिए जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप किसी मुस्लिम समुदाय से मिले, ठीक है, भले ही आप जिस मुस्लिम समुदाय से मिले वो थोड़ा सा कट्टर हो सकता है, लेकिन सभी मुस्लिम समुदाय कट्टर हो, ये तो गलत है भाई। कहीं ना कहीं जब हम एक से देखकर और एक ही से सभी को नापने लगते हैं तो क्या हो गया, रूढ़िबद्ध धारणा हो गया। जैसे कि मान के चलिए कि क्या हुआ, आप किसी के घर गए, उसके घर का एक छोटा सा बच्चा, ऐसे छोटा सा बच्चा तोतला बोलता, वो तोतलाते हुआ बोला कि मेरे घर नहीं आइए। अब आप उस बात को सीरियस लेकर उस सारे घर के बारे में अगर कहीं ना कहीं धारणाएं बना ले रहे हैं, निगेटिव धारणाएं, निगेटिव अप्रोच बना ले रहे हैं, निगेटिव धारणाएं बना ले रहे हैं, उसी को कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। कहने का मतलब है कि पहले से ही किसी के बारे में पक्की धारणा बना लेना, वो ऐसा है, वो धर्म लोग ऐसे हैं, उस कास्ट का लोग ऐसे, ये सब क्या हो गया, गलत धारणा हो गया, रूढ़िबद्ध धारणा आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए असमानता एवं भेदभाव कब होता है, जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध से धारणा से क्या होते हैं, आधार पर विवाद करते हैं। ये एक लाइन में लिख लीजिएगा कि भेदभाव तभी होता है जब आदमी, अभी हम लोग बता दिए पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा से आप लोग परिचित है, तो जब आदमी क्या होता है, पूर्वाग्रह और
रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित होता है तभी किसी के साथ भेदभाव होता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, तो ये सब क्या हो गया? भेदभाव हो गया। इसका अभी हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोग को दिखाने वाले हैं। देख लीजिए, अभी हम एपी क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, अभी आप लोग को हम यही बताने वाले थे। आप लोग जो अभी क्या कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को जो अभी ये समानता मिल गया है समाज में, जो क्या मिल गया, SC ST OBC सबको क्या मिल गया, कहीं ना कहीं क्या मिल गया, अच्छा दर्जा मिल गया। आपको पता नहीं इस दर्जा को पाने में कितने लोग ने कितना संघर्ष किया। आप कभी देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़िएगा, उसमें वो बताते हैं कि कैसे वो आए। अभी इसमें भी बताते हैं, इसमें तो शॉर्ट है उनका, कभी एक बुक पढ़िएगा, कितने उनके साथ असमानता हुआ, भेदभाव हुआ। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर के दलित समुदाय अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर क्या किया था? दलित समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था तो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। मतलब कि वंशानुगत काम चलता था। जैसे कि आपके पापा अगर क्या कर रहे हैं, खेत में किसान कर रहे हैं, तो आप भी किसान कीजिए। मैला धोने का काम कर रहे हैं, मैला धोना एक बहुत ही गलत प्रथा थी जिसे बाद में हटाया गया, यानी कि कपड़ा धोने का काम कर रहे हैं तो आप भी कपड़े धोने का काम कीजिएगा। इसको कहीं ना कहीं कौन हटाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब क्वेश्चन है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, ये आप लोग बना के जरूर बताइएगा। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसको कैसा महसूस होता है? भाई बिल्कुल गलत महसूस होता है, बिल्कुल खराब महसूस होता है। और कैसा महसूस होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दलितों में मंदिर प्रवेश के लिए भी कौन प्रयास किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंदिर प्रवेश भी नहीं था दलितों को, कहीं ना कहीं कौन किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग आते हैं, ये एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है। जब वो आए थे, कहां से आए थे? जब वो पढ़ के आए थे तो उनके साथ जब स्टेशन पर उतरे तो उस समय तो एकदम ड्रेसअप सेंस थे, और ड्रेसिंग सेंस से किसी को पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन जाति का है, कौन कास्ट का। जब वो स्टेशन पे उतरे तो उनके साथ क्या हुआ? उनसे स्टेशन मास्टर ने पूछने आया कि आपको कहां जाना है, वो अपने ग्रामीण का नाम बताओ। अपने जब पिताजी का नाम बताया तो उनके साथ क्या हुआ? एक अलग ही तरह से नजर से देखा गया। वही इनके बारे में बताया जा रहा है। और उनको जब वो महार जाति बोले तो उनके अगल बगल का लोग उनको ताक कर देखने लगे कि अरे भाई, जैसे कि वो कोई गलत काम कर दियो। आगे चलकर उनको क्या किया गया? बैलगाड़ी आया, उनको ले गया। दूसरा, दोगुना पैसा देने पर भी बैलगाड़ी नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन ले गया। यही बात इसमें बताया जाने वाला है। कुछ खास इसमें है नहीं, जो खास होगा हम लोग अपने ही उसको कवर करते चलेंगे। हाँ, एक बात और देखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। अपनी अधिकारों की मांग करते औरतें, देख लीजिए कैसे औरत अपना अधिकार का मांग कर रही है। वो लोग क्या की? संघर्ष की। अब देखिए, हमारे भारत में ही नहीं, हम लोग तो बहुत ही अच्छे देश है कि 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ उसी समय हम लोग क्या कर लिए? समानता ये सब स्थापित कर लिए। वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को जन्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं। अच्छा देखिए, जब हम लोग यूनिवर्सल, हम लोग के पास क्या है? ब्रह्मांडीय रूप से हम लोग के पास धन दौलत ये सब ब्रह्मांडीय रूप से नहीं है, लेकिन हम लोग का जो एज है वो यूनिवर्सल है। कहने का मतलब, जब आप जन्म लेते हैं, जिस दिन से आपका 18 साल पूरता है, उस दिन आपका अमीर का भी उसी दिन 18 साल पूरेगा जिस दिन गरीब का। इसीलिए वोट देने का जो अधिकार दिया गया, किसको दिया गया? वयस्क मताधिकार एज के अनुसार दिया गया कि जिसका एज 18 साल प्लस होगा उस सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही इनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, भारत का संविधान लिखने वाली समितियां के कुछ सदस्य यही है। पहला, अगर संविधान का अगर पिता किसी को माना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनको इसलिए बनाया गया संविधान क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आप जैसे कि मान के चलिए, आप जिस चीज को फील किए होइएगा, जिस चीज को, जैसे आप भूख से कभी तड़पे होइएगा तो अन्न का क्या महत्व जानते होइएगा। अगर भूखे जब रहिएगा ना तो उस समय आपके मन में कहीं ना कहीं सिर्फ क्या आएगा? भोजन ही का ही विचार आएगा। उसी तरह जो आदमी अपने
क्या किया हो, भेदभाव झेला होगा, इसीलिए उनको संविधान का क्या माना गया, पिता माना गया। और संविधान लिखने में सबसे अधिक अगर किसी का भूमिका है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग का भारत का संविधान है। हम भारत के लोग, भारत को एक, यानी कि हम सभी भारत को लोग एक भारत को संप्रभुत राज्य एवं क्या बनाएंगे, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। कहने का मतलब इसका उद्देश्य था, हम लोग का संविधान का उद्देश्य था कि हम भारत के लोग सभी लोग क्या करेंगे, भारत को एकता अखंडता को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। हम अपने क्या करेंगे, राष्ट्र ध्वज की रक्षा करेंगे, राष्ट्र को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोग के भारत का संविधान में है। संविधान हम लोग आगे 8 क्लास में संविधान का ही चैप्टर से 8 एनसीईआरटी में सिर्फ संविधान ही है, उसमें विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। आइए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद धारणा से ग्रसित व्यक्ति को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का मेल करिए, रूढ़िवाद धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर खाना खाने बैठे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, देखिए फोन करके क्या करेगा, दामा का पुराना मरीज एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ, अपनी बेटी से क्या करेगा, बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। यानी कि कहीं ना कहीं उसका बेटी जब घर से बाहर जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है, इसीलिए अपने खाना खाते समय भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। कहीं ना कहीं रूढ़िवाद धारणा है। आज के देश में भी देख लीजिए, आज के भारत में भी आप लोग अगर क्या हो, लड़की अगर देर रात के बाद अगर कहीं मिल जाए तो गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है। यही हम लोग बताएं, एक पिंक फिल्म का आप लोग के सामने जिक्र किए हैं। अगर लाल हो या लालिया हो, कोई भी जाके इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है। अमिताभ बच्चन लड़के लड़की पे ही बनाए हैं, क्या है, एक बार जरूर जाके देखिएगा। अगर आगे आते तो जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती है वह मंच पर क्या आएगा, पुरस्कार लेने के लिए पहिया वाली कुर्सी पर गया। मतलब कि कहीं ना कहीं वो विकलांग है। संसार के सबसे तेज धावकों में से एक क्या है, दामा का पुराना मरीज है। वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। कहीं ना कहीं मिलान करने के लिए दिया गया है। ये सब 2-4 को क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, जाके बनाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हम लोग ऐसे ही बहुत कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट हो सके, अगर थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो इस एग्जाम के लिए आपको पेशेंस जरूरी है। और पेशेंस जब तक नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं है। धैर्य ही आपको क्या कर सकता है, एग्जाम को बता सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और सेशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तभी जाके हम भी आपके साथ क्या कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।